तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस का मतलब होता है संयम, यानी कि काबू पा लेना किसी चीज़ पर, किसी चीज़ में लिप्त होने से खुद को रोकना, उसे हम कहेंगे एब्स्टिनेंस। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है रिफ्रेन, यानी कि रोकना। एग्जाम्पल इसका है मारिया फाउंड स्ट्रेंथ इन हर एब्स्टिनेंस फ्रॉम गॉसिप, यानी कि मारिया ने गॉसिप से दूर रहने में काबू पा लिया था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एब्स्टिनेंस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है एम्बैटल। एम्बैटल का मतलब होता है संघर्षशील, जो कठिनाइयों से घिरा हुआ हो उसे हम कहेंगे एम्बैटल। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है स्ट्रगल या फिर डिफिकल्टीज, यानी कि संघर्ष या फिर कठिनाइयाँ। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल इसका है द इम्बैटल प्रेसिडेंट हैड टू रिजाइन, यानी कि संकट से घिरे हुए राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इम्बैटल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रिकेरियस। प्रिकेरियस का मतलब होता है अनिश्चित, जो संयोग पर डिपेंड हो, जिसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता, जो अनिश्चित स्वरूप का होता है, उसे हम कहेंगे प्रिकेरियस। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अनप्रेडिक्टेबल, यानी कि जिसे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, जो अनिश्चित होता है। एग्जाम्पल इसका है द म्यूजियम्स फाइनेंसेस आर प्रिकेरियस, यानी कि म्यूजियम की फाइनेंशियल कंडीशन अनिश्चित थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रिकेरियस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है ऑब्न्यूबिलेट। ऑब्न्यूबिलेट का मतलब होता है अस्पष्ट करना, यानी किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश करना या फिर कंफ्यूज करने की कोशिश करना, उसे हम कहेंगे ऑब्न्यूबिलेट। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कवर और कंफ्यूज, यानी कि छुपाना या फिर कंफ्यूज करना, भ्रमित करना किसी को, उसे हम कहेंगे कवर या फिर कंफ्यूज। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है शी बिगिन टू ऑब्न्यूबुलेट हर एक्सप्लेनेशन टू कंफ्यूज एवरीवन, यानी कि उसने सबको कंफ्यूज करने के लिए अपने एक्सप्लेनेशन को अस्पष्ट करना शुरू कर दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ऑब्न्यूबुलेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है प्रोफिलैक्टिक। प्रोफिलैक्टिक का मतलब होता है रोग निरोधी, किसी बीमारी को रोकना या फिर रोकने की क्षमता होना, उसे हम कहेंगे प्रोफिलैक्टिक। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है प्रिवेंटेटिव या फिर प्रिकॉशनरी, यानी कि रोकना, किसी चीज़ से बचाव करना, उसे हम कहेंगे प्रिवेंटेटिव या फिर प्रिकॉशनरी। एग्जाम्पल इसका है द डेंटिस्ट सजेस्टेड अ प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट टूथ डिके, यानी कि डेंटिस्ट ने दांतों की सड़न को रोकने के लिए रोग निरोधी उपचार का सुझाव दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रोफिलैक्टिक इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा अगला वर्ड है स्टार्टल। स्टार्टल का मतलब होता है चौंका देने वाला, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अनएक्सपेक्टेड या फिर अनफोर्सिन, यानी कि चौंका देना, किसी को एस्टोनिश करना, जिसका मतलब भी होता है चौंकाना। एग्जाम्पल इसका है द सडन अपीयरेंस ऑफ रेयर बर्ड्स वॉज अ स्टार्टलिंग इवेंट फॉर बर्ड वॉचर्स, यानी कि
एक रेयर बर्ड का अचानक प्रकट हो जाना पक्षी प्रेमियों के लिए चौंका देने वाली घटना थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्टार्टल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है ब्रिम। ब्रिम का मतलब होता है भरा हुआ, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फिल, यानी कि भरा हुआ होना। एग्जाम्पल इसका है हर आइज ब्रिम विथ टीयर्स, यानी कि उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ब्रिम इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा होता है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्रूशिएट। एक्सक्रूशिएट का मतलब होता है कष्ट पहुंचाना, बहुत दर्दनाक होना, उसे हम कहेंगे एक्सक्रूशिएट। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है टॉर्चर या फिर विक्टिमाइज, यानी कि पीड़ा होना, कष्ट होना। एग्जाम्पल इसका है ही हैड सच एक्सक्रूशिएटिंग पेन दैट ही हैड टू लाई इन हिज बेड, यानी कि उसे इतना भयंकर दर्द हो रहा था कि उसे बिस्तर पर लेटना पड़ा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्सक्रूशिएट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है क्रेडेंस। क्रेडेंस का मतलब होता है विश्वास, किसी चीज़ को सच मानना या फिर स्वीकार करना, भरोसा करना, उसे हम कहेंगे क्रेडेंस। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है एक्सेप्टेंस या फिर बिलीफ, यानी कि स्वीकार करना या फिर भरोसा करना, विश्वास करना। एग्जाम्पल इसका है आई डोंट गिव एनी क्रेडेंस टू दिस रूमर्स, यानी कि मैं इन अफवाहों पर कोई भरोसा नहीं करता। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो क्रेडेंस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा होता है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है जंक। जंक का मतलब होता है छोड़ देना या फिर फेंक देना, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है थ्रो अवे या फिर डिस्कार्ड, यानी किसी चीज़ को निकाल देना, छोड़ देना या फिर फेंक देना। एग्जाम्पल इसका है ही फाइनली जंक हिज ओल्ड कंप्यूटर, यानी कि उसने फाइनली अपना पुराना कंप्यूटर फेंक दिया या फिर उसे छोड़ दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो जंक इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।